Hello everyone, welcome to the study material. Today our topic is states of matter and we are preparing here for master cadre chemistry. States of matter, I think बहुत वारी ਆਪਾਂ ਨੇ पढ़िया होना स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर BSc च भी पढ़िया होना तो +1 2 च भी पढ़िया होना तो अज फिर आप दोबारा उही चैप्टर कर रहे हैं। आखिर कित्थे गलती रह जाती है कि आपां नूं दोबारा फिर उही कंटेंट पढ़ना पैंदा है। आपां ऑब्जैक्टिव नहीं पढ़िया, मेन जिहड़ी रही है प्रॉब्लम, आपां ऑब्जैक्टिव नहीं पढ़िया हुण तक, सबजैक्टिव ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर सबजैक्टिव भी पढ़िया तो यह जिहियां किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां आपां अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो आपां ऑब्जैक्टिव नहीं कर सकते। ठीक है, तो कि इस चैप्टर च है कि यह जिहड़ा आपां अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, जिहदे लई सानूं दोबारा ये सारियां चीज़ां करनियां पै रहीआं। ठीक है, तो वही चीज़ां आपां अज डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि यह जिहा की है इस चैप्टर च जिहड़ा सानूं अज तक समझ नहीं आया, जिहदी वजह नाल सानूं दोबारा ये करना पै रहा है। सब तो पहली गल है कंटेंट, कि इस चैप्टर दे विच है की जिहड़ा आपां ने पढ़ना है, की चीज़ां जिहड़ियां असीं समझणियां, जिहड़ियां चीज़ां समझ के असीं ऑब्जैक्टिव सॉल्व करन दे काबिल हो जाएंगे, ऑब्जैक्टिव क्वेश्चनस। ठीक है, तो ध्यान नाल चंगी तरह पढ़ना हैगा। ठीक है, तो फस्ट जो अपना कंटेंट है, फस्ट की है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, सेकंड थर्मल एनर्जी, दैन टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, measurable properties, gas laws, kinetic theory of gases, behavior of real gas, deviation of ideal gas behavior, liquefaction of gas is critical phenomena। ठीक है, ये चीज़ां जिहड़ियां असी अंडरस्टैंड करनियां इस चैप्टर दे विच। ठीक है, तो पहली गल जिहड़ी आउंदी है वो है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सिस ते थर्मल एनर्जी, जो कि मेन चीज़ है इस चैप्टर दी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सिस एंड थर्मल एनर्जी। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सिस होंदियां की है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सिस मतलब जिहड़ी फोर्स दे नाल मॉलिक्यूल्स आपस दे विच बाइंड होंदे आ किसी स्टेट दे विच। हुण जे आपां सॉलिड दी गल करिए तो उहदे विच जिहड़े मॉलिक्यूल्स है क्लोजली पैक होंदे आ, बिल्कुल क्लोजली पैक होंदे आ एक दूजे दे नाल। ठीक है, जेकर आपां लिक्विड दी गल करिए थोड़े बिखरे हुए होंदे आ, लिक्विड दे विच दूर दूर होंदे आ। अगर आपां एयर की गल करिए तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ते प्रेजेंट होंदे हैं। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सिस है जिहड़ियां ओह सॉलिड तो गैस दे विच तक जिवें आपां मूव करदे हां, जिवें सॉलिड दे विच सब तो ज़्यादा होणगियां, लिक्विड विच उस तो घट ते गैस दे विच उस तो घट होणगियां इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सिस। सो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सिस है जिहड़ियां वो डिक्रीज़ करदियां एज वी मूव फ्रॉम सॉलिड टू गैस। नैक्सट है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की है? थर्मल एनर्जी वो है कि जिन्नी एनर्जी दे नाल जो मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है सॉलिड या फिर लिक्विड दे विच आपस मूव कर पान। ठीक है, मूव कर सकन, जिन्नी एनर्जी दे नाल मूव करदे आ, जिन्नी रैंडमली वो मूव करदे आ, उहनूं आपां कहने आ उस एनर्जी नूं जिन्ने रैंडमली पार्टिकल्स मूव करदे आ थर्मल एनर्जी। ठीक है, कि कोई तो एनर्जी हो ना पार्टिकल्स अगर वो मूव कर रहा है, तो गैस दे विच सब तो ज़्यादा मूवमेंट होंदी है पार्टिकल्स दी, लिक्विड विच थोड़ी जी घट मूवमेंट होंदी है, तो सॉलिड दे विच तां क्लोजली पैक होंदे आ, जस्ट वाइब्रेशनस होंदियां, ओह मूव नहीं करते पार्टिकल्स। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी की करती है? इनक्रीज़ करती है एज वी मूव फ्रॉम सॉलिड टू गैस। नेक्स्ट है इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट जो है डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, सेकंड इज़ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, थर्ड वन इज़ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एंड फोर्थ वन इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होप कि तुसी सारे इन्हां फोर्सेस ते फैमिलीयर होवोगे, बट फिर भी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे दिन्नी हाँ इन्हां फोर्सेस दे लई। जो अपने कोल फर्स्ट फोर्स है डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स, जिमें मान लो कि दो एटम्स है वो आपस एक दूजे ਨੂੰ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो लैट के वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलीक्यूल्स अगर एक दूजे ਨੂੰ अप्रोच करते हैं तो उन्होंने विच टैंपरेरी डायपोल्स डेवलप हो जाते हैं। लाइक हाइड्रोजन है, दिस इज़ हाइड्रोजन एटम, दिस इज़ ऑल्सो हाइड्रोजन एटम। एक दूजे ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ H2 ਦੀ, ठीक है। तो ये जड़ियाँ फोर्सिस है इन्हों आप कहने लंडन फोर्सिस। एग्जाम्पल है H2, Cl2 एंड N2O2। डन। नैक्सट है डाइपोल डाइपोल फोर्सिस। हाँ एक चीज़ मैं होर दस दिनी हाँ थोनों लंडन फोर्सिस दे विच जड़ियाँ लंडन फोर्सिस है या फिर डिस्पर्शन फोर्सिस हैगियां, ये डिपेंड करदियाँ, इन्हां दी स्ट्रेंथ है जिहड़ी डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स ते। फस्ट है जिहड़ा साइज ऑफ मॉलीक्यूल, सैकेंड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलीक्यूल, थर्ड इज़ मॉलीक्यूलर स्ट्रक्चर। साइज ऑफ मॉलीक्यूल ते किवें डिपेंड करती है कि जिन्ना ज़्यादा लार्ज साइज होगा, लार्ज साइज मॉलीक्यूल हैव मोर डिफ्यूज्ड चार्ज क्लाउड्स टू ग्रेट चांसेस टू प्रोड्यूस इंस्टंटेनियस डाइपोल। कि जिन्ना ज़्यादा अपने कोल वड्डा साइज़ होगा उन्ने ही ज़्यादा उच्च कैपेसिटी होगी कि इंस्टंटेनियस डायपोल्स नू प्रोड्यूस कर पाए एटम। ठीक है। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जिन्ने ज़्यादा होणगे उन्नी ज़्यादा चांसिस होणगे डिस्टॉर्शन दे, मतलब पोलराइजेशन दे। पोलराइजेशन मीनस डायपोल्स बनन दे, ते उन्ना ज़्यादा जिहड़ा मॉलीक्यूल है स्ट्रोंग बनूगा। तो मॉलीक्यूलर स्ट्रक्चर ते वो किद्दां डिपेंड करदा है कि जिमें ब्रांचिंग हैगी है अगर किसी कंपाउंड दे विच या मॉलीक्यूल दे विच, तो सरफेस एरिया घट जाता है। सरफेस एरिया घटन दे नाल बॉइलिंग पॉइंट है जिहड़ा वो इनक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, ये तुहानूं पता ही होना मे बी। नैक्सट है डाइपोल डाइपोल फोर्सिस। डाइपोल डाइपोल फोर्सिस किहदे विच हुंदियां, ये हुंदियां पोलर मॉलीक्यूल्स दे विच। जिवें परमानेंट इलैक्ट्रिक डाइपोल हुंदा इन्हां दे विच, जदों ये फॉर्मेशन हुंदी है ना फोर्सिस दे नाल किसी मॉलीक्यूल दी, इहदे विच की हुंदा, जिवें फॉर एग्जाम्पल H ते Cl है। ठीक है, ये नैगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो परमानेंट डाइपोल क्रिएट होंदा इन्हां दे नाल। तो ये इंटरैक्शन उन्हां दे विच हुंदी है। A polar molecule has separate centers of positive and negative charges and ends of dipole possess partial charges। ते ends जिहड़े हुंदे वो partial charges हुंदे आ। जिन्नी ज़्यादा ग्रेटर डाइपोल मूवमेंट होगी उन्नी ज़्यादा स्ट्रोंग डाइपोल फोर्स होगी। ठीक है। नेक्स्ट है dipole induced dipole forces। The forces existing between dipole induced dipole are called dipole induced dipole forces। This effect is also known as induction effect। एक डाइपोल होगा अपने कोल, जिवें आप पहला फस्ट फोर्स पढ़ी है डिस्पर्शन फोर्सिस, वो नॉन पोलर्स दे विच हुंदी है। जो डाइपोल फोर्सिस पढ़ी है
ਉਹ ਪੋਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਡਾਈਪੋਲ ਇੰਡਿਊਸ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਪੋਲਰ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਈਪੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਪੋਲ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ ਇੰਡਿਊਸ ਡਾਈਪੋਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਗੈਸਿਸ। ਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ, ਵੋਲੀਊਮ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੈਸ ਲਾਜ਼, ਜੋ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਗੈਸ ਲਾਜ਼, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਸਟ ਜੋ ਲਾਅ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਰਲਸ ਲਾਅ ਹੈ, ਗੇ-ਲੁਸੈਕਸ ਲਾਅ ਹੈ, ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਦ ਕੰਬਾਈਨ ਗੈਸ ਲਾਅ ਔਰ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਡਾਲਟਨ ਲਾਅ ਆਫ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਫਸਟ ਲਾਅ ਹੈ ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ। ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ, ਐਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, pressure of a fixed amount of a gas varies inversely with the volume। ठीक है, जो P है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम दे, वेयर N and T आर कॉन्सटेंट। ठीक है, या फिर आप इस तरीके दे नाल भी इनू लिख सकते हैं। पहला जो है प्रैशर है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम दे, जिथे N ते T कॉन्सटेंट है। नैक्सट ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਪੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, B ਫॉर ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ, P ਫॉर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ V ਫॉर ਵੋਲਿਊਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਣਾ, याद ही करना है, बिल्ला फॉर बॉयल्स लॉ, पटवारी लगना, पी वी, इत्थों तुसी पी ते वी नू रिमेंबर मैमोराइज कर सकते हो कि की है। ठीक है, एक हिंट मिल जाता याद करन दा, होर कुछ नहीं है। तो नैक्सट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हां दे विचों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फस्ट है पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्सटेंट। सेकेंड है इफ़ वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डबल्ड, प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अगर प्रैशर नू डबल कर दिता जाऊगा तो वन वॉल्यूम है जो वह 1/2 रह जाऊगा। अगर आप ट्रिपल कर देंगे तो 1/3, अगर 4 टाइम्स कर देंगे 1/4। इस तरह ये रिलेशन चलता रहता है। तो जिमें जिमें प्रैशर इनक्रीज़ करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, आपको पता ही चल रहा है इक्वेशन नू देख के। बॉयल्स लॉ है जिहड़ा ओह ओबेड बाय ओनली हाइपोथेटिकल गैस कॉल्ड आइडियल गैस। सिर्फ हाइपोथेटिकल या फिर आइडियल गैस के ही दो नेम्स है, हाइपोथेटिकल और आइडियल गैस। ठीक है, ये सिर्फ बॉयल्स लॉ नू ओबे करनगियां। अगे जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ते कार्बन डाइऑक्साइड है ये बॉयल्स लॉ नू ओबे करदियां एट लो प्रैशर एंड हाई टैंपरेचर एंड बिहेव्स एज आइडियल गैस। ठीक है, ये लो टैंपरेचर ते लो प्रैशर ते हाई टैंपरेचर ते अगर इन्हां नू लो ये दो कंडीशनस उन्हां नू प्रोवाइड कर दित्तियां जान, लो प्रैशर एंड हाई टैंपरेचर, तां ये गैसिस है जिहड़ियां ये बिहेव करनगियां आइडियली। नेक्स्ट है एट हायर प्रैशर एंड लो टैंपरेचर गैसिस डू नॉट ओबे बॉयल्स लॉ। अगर प्रैशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो टैंपरेचर लो हो जाए तो गैसिस बॉयल्स लॉ नू ओबे नहीं करनगियां। नेक्स्ट है कुछ MCQ है, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट MCQ है बॉयल्स लॉ इज़ ओबेड ओनली बाय हाइपोथेटिकल गैस, आइडियल गैस, रियल गैस
or both A and B? Answer is, पता लग ही गया होना थोनों अपना इन्ना पढ़ के, तो आंसर है both A and B. Nitrogen and oxygen obey Boyle's law at constant temperature and pressure, low pressure and high temperature, high pressure and low temperature, constant temperature but higher pressure. Answer is low pressure and high temperature. Next question is Boyle's law do not obey at. Boyle's law कित्थे obey नहीं हुंदा, आपां हुणे पढ़िया. First option is high pressure and low temperature, low pressure high temperature, constant temperature and pressure, or none of these. Answer is higher pressure and low temperature.